हेलो दोस्तों, जैसा कि लोग जानते हैं हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समुच्चय, जो क्लास 11 की पहला चैप्टर है। मेरा नाम प्रकाश कुमार है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। पहले इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। संबंध और फलन। संबंध का मतलब है किसी संग्रह में कौन क्या है, इसी को संबंध बोलेंगे। और फलन तो उस संग्रह की कुल कितनी बोल सकते हैं वहां पर कि कितनी चौड़ाई है, कितनी उसकी लेंथ है, उसी को हम लोग बोलेंगे फलन। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोल दे कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या और 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या, तो इसमें जो 1 से लेकर 100 तक जो प्राकृतिक संख्या है उसका फलन अधिक है, और 1 से लेकर 10 तक जो प्राकृतिक संख्या है उसका फलन 100 की तुलना में कम है, तो इसको बोलेंगे फलन। ठीक। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटोर द्वारा किया गया था। समुच्चय जो सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है समुच्चय वाला, इसका सबसे पहले डेवलपमेंट कब हुआ था? तो हुआ था 1845 से लेके 1918 तक के बीच में। कौन किए थे? तो उनका नाम है जॉर्ज कैंटर, जो कि जर्मन गणितज्ञ थे। याद रखिएगा, जर्मन गणितज्ञ। ये ऑप्शन में पूछ सकता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में 1 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछ सकता है कि कौन वैज्ञानिक थे या फिर कौन वो गणितज्ञ थे। तो यहाँ पर गणितज्ञ है जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने किया था। कैसे किया था? तो त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। जब वो त्रिकोणमिति के जो प्रश्न होते हैं उसको कुछ सॉल्व कर रहे थे, तो उसी में सबसे पहले संबंध मालूम चला। किसके बारे में? तो यहाँ पर समुच्चय के बारे में उन्हें मालूम चला। उनका नाम क्या था? जॉर्ज कैंटर। समुच्चय और उनका निरूपण, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से हम लोग समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं, उसके बारे में जानेंगे अब हम लोग। जैसे कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। कहने का अर्थ है कि 10 से कम कौन कौन सी विषम और प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो वो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये चारों जो है क्या है, 10 से कम है, और विषम भी है, इसमें एक 9 भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 10 से कम है, प्राकृतिक संख्या भी है और विषम संख्या भी है। ठीक है। भारत की नदियां। तो भारत की नदियां, तो भारत में जो नदियां हैं वही बोलेंगे, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती नहीं बोलेंगे वहां पर, कावेरी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब जो है नदियां हैं। अब इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि नील जो है भारत में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नदियां भारत में है उनका एक संग्रह, उसी को हम लोग समुच्चय बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो नदी दूसरे देश में है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि भारत में है, तो वो इस समुच्चय जो भारत की नदियां है उसके समुच्चय में वो नहीं आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, जो अंग्रेजी वर्णमाला है 26 जिसका लेटर्स है, उसमें यही 5 जो लेटर है वो क्या है, स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इसका एक संग्रह हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। तो इस तरह से क्या समुच्चय होता है। 210 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7। 210 को जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका हम लोग, तो अभाज्य गुणनखंड करके, तो इसमें 2, 3 और 5, 7 यही 4 जो है क्या आएंगे, अभाज्य गुणनखंड आएंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता यही 4 है और कोई दूसरा नहीं है, पांचवा कोई नहीं आ जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए 210 का अभाज्य गुणनखंड में जो भी सदस्य शामिल है, यही 4 सदस्य शामिल है। ठीक है, ठीक है। समीकरण, जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, x² - 5x + 6 = 0। ये समीकरण है, इसको हम लोग जब हल करेंगे इसके 2 मूल आएंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। तो ये जो दोनों मूल हैं इसी के क्या है, मूल है। ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई दूसरा जो सदस्य शामिल है जो इसके मूल है। वैसे भी इसका जो पावर है 2 है, तो इसका 2 ही मूल रहने वाला है। एन, जेड, क्यू, आर, जेड प्लस, क्यू प्लस और आर प्लस, ये सब क्या है? तो ये सब जो है शब्द सदस्यों के संग्रह को सूचित करने के लिए ये सिंबल कह सकते हैं कि दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एन दिया हुआ है, तो एन से हम लोग सूचित करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के कुल संग्रह को। जैसे कि 1 से लेकर
1 2 3 ऐसे करके बोलेंगे कि अनंत तक है, तो ये प्राकृतिक संख्या इसी से सिर्फ सूचित हो गया, उतना लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को, बस ये लिख दिया ना कैपिटल में, बड़का अक्षर लिखना है यहाँ पर क्या, एन, तो हो गया ये सूचित। जेड है यहाँ पर, तो जेड से हम लोग सूचित करते हैं किसको, जेड से हम लोग सूचित करते हैं पूर्णांक को, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। अब इसमें निगेटिव में हो गया और पॉजिटिव में दोनों में हो गया, ऋणात्मक और धनात्मक, -4, -5, माइनस के इन जो बोलते हैं अनंत, और 0 भी उसमें शामिल हो गया, 1 भी हो गया, 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पर भी 100 1 लाख, यहाँ पर क्या इस तरह से कहाँ तक जाएगा, ये भी जाएगा अनंत तक। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सूचित करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको बोलते हैं पूर्णांक जेड से। इसमें क्या है कि प्लस का भी आ गया और माइनस का भी आ गया और 0 भी आ गया। जो ये पर अब आया है क्यू, कैपिटल में क्यू, तो क्यू से हम लोग सूचित करते हैं किसको, रेशनल नंबर्स को, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो इसको हम सूचित करते हैं क्यू से, जो कि a बटा b के रूप में होता है, जहां पर b हमारा 0 नहीं होता है और a और b दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, और r आ गया, यहाँ पर कैपिटल में r आ गया, तो r से हम लोग सूचित करते हैं किसको, वास्तविक संख्याओं को, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इसमें सब आएंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स बोलते हैं। कैपिटल जेड, इससे हम लोग जो कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो ये हमको सूचित करता है कि जेड वाला यानी क्या, पूर्णांक वाला वही भाग लेना है, वही हिस्सा लेना है जिसमें जो नंबर क्या है, प्लस में है, जो हमारे यहाँ पर क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं लेना है, धनात्मक है उसको लेना है, और इसमें 0 शामिल नहीं होगा। 0 इसलिए शामिल नहीं होगा कि 0 जो होता है नहीं तो ऋणात्मक होता है और नहीं तो धनात्मक होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 शामिल नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा 1 2 3 4 करके जो भी मतलब कि प्राकृतिक संख्या है उसी को बेसिकली कह सकते हैं कि उसी को सूचित कर रहा है। ठीक है, आगे है कैपिटल में क्यू प्लस, यानी जो भी परिमेय संख्या जो कि क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, जैसे 1/2, 5/7, 11/12, इस तरह से। ठीक है, 22/7, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव में है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में परिमेय संख्या है, तो पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को नहीं। जैसे यहाँ पर दिया है आगे प्लस में आर, यानी वास्तविक संख्या जो कि पॉजिटिव है, धनात्मक है, वो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब आ जाएगा। वहां पर तो वास्तविक संख्या मतलब डेसिमल में भी आता है, जिसको दशमलव बोलते हैं। मान लीजिए 9.1 दे दिए हम, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या ये भी है। बोल दिए 5/7, ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, और बोल दिया अगर हम 11, तो ये भी वास्तविक संख्या है। लेकिन इसमें मुख्य बात ये है कि ये सब जो संख्या है ये सब क्या है, धनात्मक है। ये भी बोल सकते हैं √2, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या होता है। ये सब क्या हो गया, इस तरह से ये सब पॉजिटिव वाला हो गया वास्तविक संख्या। आगे देखते हैं, अब एक और उदाहरण में है कि विख्यात गणितज्ञों, जैसे बोल दे कोई कि विश्व के 5 विख्यात गणितज्ञों का नाम बताएं, तो क्या वो समुच्चय होगा, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है। तो वो समुच्चय नहीं होगा। वो इसलिए समुच्चय नहीं होगा क्योंकि कोई बोलेगा कि 5 वो जो गणितज्ञ है वो विख्यात है विश्व के, कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि नहीं वो नहीं, 5 ये जो गणितज्ञ है ये विख्यात है विश्व के। तो कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति का अपना अपना मापदंड है, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है। कोई किसी चीज के बेसिस पर देख रहा है, कोई दूसरे चीज के बेसिस पर देख रहा है। तो इस तरह से ये एक समुच्चय नहीं होगा, एक समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर दिया होता कोई एक फिक्स निश्चित कोई मापदंड दिया होता तो उसके आधार पर देखते हैं हम, तो कहते हैं कि हाँ ये है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि 1900 AD से 2000 AD तक जो है, इसके बीच में ये जो दरम्यान है, इस दरम्यान के बीच में जो भी गणितज्ञ आए हुए हैं, उभरे हुए हैं, उनके नाम बताइए। सब बोल सकते थे, इसका एक मापदंड मिल गया हमको, और इसके आधार बोल सकते हैं कि हाँ ये जो है गणितज्ञ हैं जो कि इस दरम्यान में उभरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई मापदंड नहीं दिया गया हुआ है। यहाँ पर जो विख्यात गणितज्ञ लिखे हुए हैं, यहाँ पर कोई मापदंड नहीं दिया गया। ठीक ना, तो सबका अपना अपना आधार हो सकता है, इसलिए व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। ठीक ना, मापदंड वाला चीज जो है। समुच्चय की वस्तुएं
अवयव और सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कि कहने का अर्थ है कि अगर हम बोल दें, यहाँ पर दिया हुआ है कि 210 के अभाज्य गुणनखंड, 210 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5 और 7, ठीक है, ये 4 दिया गया है। तो बोलेंगे कि अगर हम ये कि ये एक समुच्चय हो गया, ठीक है, एक समुच्चय हो गया, तो यहाँ पर समुच्चय को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे। आगे दिया गया है कि समुच्चय की वस्तुएं और अवयव और सदस्य, ये तीनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगर हम वस्तुएं बोलते हैं, अवयव बोलते हैं या फिर सदस्य बोलते हैं, तो ये तीनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो समुच्चय के अंदर जो भी अंक दिए गए हैं, 2, 3, 5 और 7, ये सब क्या है, सदस्य हैं। इस समुच्चय के एक एक सदस्य हैं। बोले कि ये 4 सदस्य मिलकर एक परिवार बना हुआ है, उसी तरह से ये 4 सदस्य मिलकर एक समुच्चय बना हुआ है। सदस्य बोले फिर परिवार बोले, ठीक ना, तो सदस्यों से ही बना हुआ है परिवार, तो समुच्चय को बोलेंगे परिवार, ठीक ना, एक तरह से। तो यहाँ पर 2, 3, 5 और 7 ये सब क्या हो गया, बोल सकते हैं कि एक एक अपना एक विशेष सदस्य हो गया। आगे ए, कैपिटल में ए, कैपिटल में बी, कैपिटल में सी, डी और एक्स वाई जेड, देख रहे हैं कि ये सब जो है कैपिटल में है, बड़का अक्षर में है, ए बी सी एक्स वाई जेड। इसलिए दिया गया, यहाँ पर लिखे हैं हम लोग कि इसका हम लोग खासकर उपयोग तब करेंगे जब हम किसी समुच्चय को सूचित करना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक समुच्चय हो गया, 2, 3, 5, 7 सदस्य इसके हो गए, और ये पूरा क्या हो गया, परिवार जो है समुच्चय हो गया। तो मान लीजिए इसका हम नाम दे दिए, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से बड़का अक्षर में इसको देंगे सूचित करने के लिए। इससे क्या मन चलेगा कि एक समुच्चय है, ठीक है। आगे स्मॉल में ए बी सी और एक्स वाई जेड स्मॉल में है, तो इसको देंगे तब लिखेंगे, वहां पर सूचित करेंगे इससे। जब हमको सदस्यों को, समुच्चय के सदस्यों को सूचित करना होगा, तब हम देंगे छोटा वाला ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, इससे हम लोग सूचित करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो 2 है, तो 2 को हम लोग छोटा अक्षर में रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। जैसे कि 2 जो है, 2 क्या है, 2 को हम लोग बोल सकते हैं कि 2 एक सदस्य है किसका, ए का। तो 2 को हम लोग बेसिकली स्मॉल लेटर में ए से सूचित करेंगे। यहाँ पर ए समुच्चय ए अवयव, ए समुच्चय ए में है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई एक सदस्य समुच्चय हो गया, जिसको हम लोग बड़का अक्षर ए से सूचित किए हैं, और ए जो हो गया उसका कोई एक अवयव हो गया, उसका कोई एक सदस्य हो गया, हिस्सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो ए है समुच्चय ए में है, इस तरह से बोलेंगे। यानी जो सदस्य ए है, ये पूरा परिवार जो ए है इसी का है, इसी में है, इसलिए से लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं समुच्चय। अब बोलेंगे किसको, समुच्चय का परिभाषा क्या है, समुच्चय को क्या हम लोग परिभाषा दे सकते हैं वहां पर। वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। समुच्चय को बोलेंगे सीधा शब्द में, एक शब्द में बोले अगर हम, तो समुच्चय एक संग्रह होता है, ठीक है। तो कैसा संग्रह होता है, जिसका एक विशेष मापदंड दिया गया होता है, ठीक है। तो समुच्चय के एक सुपरिभाषित संग्रह, यहाँ पर लिखा गया है सुपरिभाषित संग्रह, कैसा भी संग्रह नहीं, सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित, जिसको देखकर साफ समझ में आए कि हाँ ये सुपरिभाषित है, तो उसी को बोलेंगे समुच्चय, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया था 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पर भारत की नदियां, भारत में कोई अन्य देशों की नदी नहीं आ जाएगी यहाँ पर, जैसे नील हो गया वो यहाँ पर नहीं आ जाएगी। और बोले मरुस्थल की, तो सहारा यहाँ पर भारत में नहीं आ जाएगा, भारत का जो है वही रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है भारत की नदियां, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, हाँ इसका तो हम बातें नहीं किए, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। जैसे कि इसमें क्या आता है, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और उस त्रिभुज के तीनों जो भुजा है अगर आपस में बराबर हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर सिर्फ 2 भुजा बराबर हो आपस में, तो इसको बोलेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ है, जिसको बोलेंगे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब कि अलग अलग जिसके भुजा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मालूम चल रहा है कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुज में यही 3 आते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एक मापदंड दे दे, तो क्या, भुजा के आधार पर, भुजा के लंबाई के आधार पर मापदंड दे दिया गया यहाँ पर, ठीक ना। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, समीकरण जो ये दिया गया था इसका ये 2 मूल हो गए। तो ये सबसे क्या मालूम चलता है, ये सबसे ये मालूम चलता है कि ये सब जो, ये एक समुच्चय हो गया,
ये भी समुच्चय हो गए, सब समुच्चय हो गए, ठीक है ना। और सभी के सभी सुपरिभाषित समुच्चय हो गए। यहाँ पर सभी के सभी क्या हो गया कि सुपरिभाषित समुच्चय हो गया। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, इसमें 1 3 5 7 और 9 ही आएगा, यहाँ पर 11 13 नहीं आ जाएगा, ठीक ना। इस तरह से सुपरिभाषित समुच्चय हो गया, ठीक है। यहाँ पर और लिखा गया है कि सूचित किया जाता है ईरानी प्रकृति जो है, जैसे कहने का जो प्रतीक है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना। इसको किसको सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। और ये यूनान से आया गया है, लाया गया, इसको इस्तेमाल किया जाता है यूनान का, वहीं से इस्तेमाल किया रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई अवयव है कोई समुच्चय का, कोई समुच्चय ए है और ए जो है उसका एक अवयव है, तो ऐसे सूचित करेंगे कि ए बिलोंग टू ए, यानी ए जो है, जो छोटा वाला जो ए है, यानी जो सदस्य है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं समुच्चय के बारे में। यहाँ पर एक चीज रह गया था कि सूचित जो किया जाता है ईरानी प्रतीक एप्सिलॉन से। यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कि कोई सदस्य किसी परिवार का हिस्सा नहीं है, जैसे कि जो बी जो है, अवयव जो है बी, वो समुच्चय ए में नहीं है, तो इसका मतलब इसको इस तरह लिखेंगे कि एप्सिलॉन लिखकर उसको इस तरह से काट देंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सदस्य बी है वो समुच्चय ए का सदस्य नहीं है या फिर अवयव नहीं है, ठीक ना। ये किसी दूसरे समुच्चय का हिस्सा हो सकता है भले, ठीक। तो अब हम देखते हैं आगे समुच्चय के कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं। एक जो होता है उसको बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दोनों सेम नाम है। और जो दूसरा जो रूप है उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। इधर हम लोग लिख लिए हैं रोस्टर रूप के बारे में और उधर लिख लिया हम लोग समुच्चय निर्माण रूप के बारे में, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है। तो रोस्टर रूप जो होता है उसमें क्या होता है कि अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो रोस्टर रूप है, ये जो है रोस्टर रूप का एक उदाहरण ले लीजिए, और नीचे में इधर जो लिखे हैं हम, इसको मान लीजिए कि ये जो है हमारा समुच्चय निर्माण रूप का एक उदाहरण है, ठीक है। तो रोस्टर रूप जो है इसमें क्या है, तो इसमें अवयवों को सूचीबद्ध रूप में किया जाता है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि ये कोई एक समुच्चय है, ठीक है, यहाँ पर एक समुच्चय है ये वाला, जिसमें 1 2 3 6 7 14 21 42 क्या है, इस समुच्चय के अवयव हैं, वस्तुएं हैं, और क्या है, इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ये वस्तुएं और अवयव बोल सकते हैं, सदस्य बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके सदस्य इस समुच्चय के 1 2 3 जो भी है ये इसके हैं, समुच्चय का ये अवयव है या फिर सदस्य हैं। तो ये सूची है, इस सूची में इन लोगों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है, ठीक है, क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। ये कह रहा है अर्धविराम, यहाँ पर हर अवयव जो है, हर सदस्य जो है, उसके बाद क्या है कि अर्धविराम का चिन्ह लगाया गया है। ये जो है अर्धविराम का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, 2 अर्धविराम 3 इस तरह से करके है। और आगे क्या है, मझले कोष्टक में ये सूची है, इसको लिखा गया किसमें, मझले कोष्टक में। जैसे कि ये जो होता है छोटा वाला कोष्टक होता है, इस तरह से, इस तरह से छोटा वाला कोष्टक होता है, ये हमारा मझले कोष्टक होता है, और ये हमारी बड़ी कोष्टक होती है, ठीक ना। तो ये जो मझले कोष्टक है इसी में इसको लिखा जाता है, ठीक ना, इस तरह से। आगे क्या है, जैसे उदाहरण में ले हम लोग, तो 42 को विभाजित करने वाली जो प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या जो है, तो 42 को कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 42 को भाग कर देगी, वो यहाँ पर लिखा गया है। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है, 21 है और 42 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसी कुल प्राकृतिक संख्या है जो 42 को पूरी पूरी भाग कर देगी। तो उसी को यहाँ पर सूची में लिखा गया है, जो कि एक समुच्चय है, ठीक है। स्वर, जो हमारे अल्फाबेट में कितने स्वर होते हैं जो भविष्य होते हैं, तो A E I O U 5 होते हैं। तो ये भी क्या देख रहे हैं कि अर्ध विराम लगा हुआ है हर सदस्य के बीच में। और ये जो सूची है, ये जो समुच्चय का जो सूची है, उसको लिखा गया है मझले कोष्टक के अंदर, ठीक ना। तो ये बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, वो जो सदस्य होते हैं वो सूचीबद्ध रूप में या फिर क्रमबद्ध रूप में लिखी होती है, ठीक है। और दूसरी बात कि हर सदस्यों के बीच में अर्धविराम का चिन्ह होता है। तीसरी बात कि जो सूची होती है उसको हम लोग मझले कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 3 बातें जो है ये हमारी आती है रोस्टर रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे कि जो प्राकृतिक संख्या है उनमें से जो विषम है, यानी 1 3 5 7 इस तरह से, ये क्या आता है, विषम होता है। और 2 4 6 ये सब सम होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये एक समुच्चय हो गया। और इसमें क्या है कि यहाँ पर देखने के 3 डॉट दिया गया है। 3 डॉट का मतलब कि 1 3 5 7
9, 11, 13, 17, 19 इस तरह से ये आगे तक पूरा जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, 3 डॉट दे दिया गया है। इस 3 डॉट जो है ये वाला, इसके बारे में बताया गया है कि सूची अंतहीन है। अंतहीन मतलब कि इसका कहीं अंत ही नहीं है, ठीक है। क्रम का महत्व नहीं होता है इसमें। क्या है कि जो रोस्टर रूप होता है इसमें क्रम का महत्व नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम क्या है यहाँ पर कि 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 लिखा हुआ है। इसको हम लोग इस तरफ लिख सकते हैं। कोई मतलब को शब्द दिया यहाँ पर, फिर मान लीजिए लिख दिया हम पहले 2, फिर लिख दिया हम 3, फिर लिख दिया मान लीजिए इधर 21, फिर लिख दिया मान लीजिए 42, इधर मान लीजिए एक छूट गया था इसको लिख दिया है हम इधर 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक कौन सा रह गया, 14 रह गया ना, तो 14। तो इस तरह से हमारा इसमें क्या है कि क्रम मायने रखता है, क्रम इधर उधर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। और हम यहाँ पर क्या कर दिए कि मजले कोष्टक से बंद कर दिए, इसको लगा दिए यहाँ पर। तो क्रम का महत्व नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। इधर उधर सदस्य को लिख सकते हैं इसमें रोस्टर रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1, 3, इसी को लिखा गया है यहाँ पर इस तरह से कुछ करके। दोबारा नहीं लिखते हैं किसको, सदस्यों को। जैसे कि यहाँ पर 2 है, ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय में 2 जो है एक सदस्य है, इसको हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए 2,2 इस तरह से नहीं लिखेंगे। ऐसे लिखने पर कोई गलती नहीं होगा, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है, ठीक ना। तो इसको कोई भी सदस्य है उसको हम एक ही बार लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए स्कूल के बारे में दिया गया है कि स्कूल में क्या है, SCH, यहाँ पर ओ जो है 2 बारी आई हुई है। तो जब इसका हम लोग समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय बताएंगे कि स्कूल में जो जो अल्फाबेट की जो लेटर है इस्तेमाल की जाती है उसको समुच्चय में लिखी है, इसको इस तरह लिखेंगे। एस लिख दिए पहले वाली एस, फिर सी लिख दिए, एच लिख दिए, और 2 बारी ओ आई है तो यहाँ पर 2 बारी ओ नहीं लिखेंगे हम लोग, एक बार लिखेंगे और एल, ठीक है। इस तरह से संख्याओं, जैसे यहाँ पर ABC 3 हम उदाहरण ले लिए हैं रोस्टर रूप में, उदाहरण से समझेंगे अब हम लोग। तो जैसे कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इस तरह से है, ठीक है। मतलब कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जो संख्या 42 को पूर्ण रूप से भाग कर दे वो ये संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सूची हो गया, किसका सूची हो गया, तो ये सूची हो गया संख्या 42 को भाग करने वाली कुल प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। आगे देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है उसका समुच्चय दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है A, E, I, O, U, जो 5 स्वर है, उनके बीच में जो जो सदस्य हैं उनके बीच में अर्धविराम का चिन्ह दे दिया गया है, और जो मझले कोष्टक है उससे बंद कर दिया गया दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरह समुच्चय हो गया। अगला जो है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इस तरह से है, यानी प्राकृतिक संख्या जो कि विषम है तो अब अगला देखते हैं कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7 और 3 डॉट दे दिए गए यहाँ पर। 3 डॉट का मतलब वही हुआ कि अंतहीन है, जो समुच्चय है वो अंतहीन है, उसका कहीं अंत ही नहीं है। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो है हमारा यहाँ पर, ये समुच्चय निर्माण रूप का बारे में दिया गया उसके बारे में। तो इसमें क्या है कि समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म होता है। कहने का अर्थ है कि जो समुच्चय जो होता है, जैसे यहाँ पर जो समुच्चय है 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, इस समुच्चय में क्या है कि ये सदस्य हैं, ठीक है। तो इस सदस्यों के एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म है, ठीक है ना। अगर कोई समुच्चय है और उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं तो उन सभी अवयवों में कोई एक विशिष्ट गुण धर्म जरूर होगा, ठीक है ना। तो उसी को लिखते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है ना। वही बोल रहे हैं यहाँ पर, जो समुच्चय से बाहर के अवयव में नहीं होता है, वो जो गुण धर्म होगा वो दूसरे अवयव में नहीं होगा, ठीक है। जो किसी एक समुच्चय के अवयवों का एक विशिष्ट गुण धर्म होगा वो दूसरे सदस्यों में नहीं होगा। जैसे कि भी जो है, तो भी क्या किया गया, भी एक समुच्चय है, ले लिया गया यहाँ पर। इसमें एक्स ले लिया, क्या है एक्स, क्या है यहाँ पर जो एक्स है, जैसे कि ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय में कुल ये 8 सदस्य हैं, ठीक है। तो ये 8 सदस्यों को एक सिंगल एक ले लिया गया, क्या प्रतीक ले लिया गया एक्स, ठीक है। एक कॉलन का साइन बोलते हैं, कॉलन। यहाँ पर फिर दे दिया गया गुणधर्म को, गुणधर्म लिख दिया गया यहाँ पर क्या कि एक्स जो है
एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये जो है समुच्चय, इस समुच्चय में जो पांचों जो है क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो उसी सब एक एक है, तो उसी को एक जो गुणधर्म इन सब का एक है वो उसको यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। अवयवों को वर्णन करने के लिए हम प्रत्येक एक्स का प्रयोग करते हैं, वही बोल रहा है जो भी हम बताएं कि अवयवों को बताने के लिए हम एक प्रत्येक एक्स लेते हैं, उसी को हम लोग उपयोग करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रतीक ले सकते हैं, जैसे कि वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है। आगे जो है कोलन, जो है कोलन चिन्ह का उसका भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। कोलन का मतलब होता है जहाँ एक, ठीक है ना, उसके बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोलन को। संपूर्ण कथन को मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जैसे संपूर्ण कथन क्या हो गया यहाँ पर कि ये जो एक्स है, एक्स का है, अवयवों को सूचित करने के लिए एक प्रतीक ले लिया गया एक्स, जहाँ एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये पूरे कथन को एक मझले कोष्ठक के भीतर बंद कर दिया गया, वही बताया जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, इसको किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये जो मझले कोष्ठक और एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना, सिर्फ इतना का मझले कोष्ठक और एक्स का, इसका मतलब ये हुआ कि सभी सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स, कोलन एक्स का मतलब ये हुआ जहां एक्स, कोलन का मतलब जहां, ठीक ना, इस तरह से। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है, इस तरह से को पढ़ेंगे हम लोग। वहीं पर लिखा गया है सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस जो मझले कोष्ठक और जो एक्स होता है यहाँ पर आता है, उसको इतना पढ़ेंगे सभी एक्स का समुच्चय, ठीक ना। अगर वाई रहेगा यहाँ पर तो पढ़ेंगे सभी वाई का समुच्चय। अगर जेड लेंगे प्रतीक, अवयवों का प्रतीक, तो पढ़ेंगे सभी जेड का समुच्चय, ठीक ना। अब ये कोलन को बोलेंगे जहां, उसके बाद जहां वाई अंग्रेजी वाई बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं, जो भी प्रतीक लेंगे हम, वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। इस तरह से इसको लिखते हैं हम पढ़ते हैं और इसको आगे देखते हैं। दूसरा क्या लिया गया है उदाहरण, यहाँ पर कोई लिया गया है समुच्चय ए, ठीक है, उसमें एक से लिया गया अवयवों को सूचित करने के लिए उसको, और कोलन एक जहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स जो है 10 छोटा है और 3 से बड़ा है, जो कि क्या होगा यहाँ पर 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटा भी है, इतना हो गया। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो उस सभी को सूचित करने के लिए एक प्रतीक ले लिया गया यहाँ पर एक, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे इस तरह से, सभी एक्स का समुच्चय, इसका मतलब हुआ एक्स और वाई जो है ना, एक्स और जो जेड है ना, इस एक्स को और ये मध्य कोष्ठक है, इसको बोलेंगे सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय। कोलन को बोलेंगे जहां जहां एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जहां एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स 3 और 10 के बीच में है, एक्स जो है 3 और 10 के बीच में है, जो कि होगा 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तीन उदाहरण ले लिए यहाँ पर हम, ये तीनों उदाहरण लिए हैं, जो लिए थे इधर रोस्टर रूप में, वही उदाहरण उधर भी लिए हैं, ठीक ना। समुच्चय तीनों जो सेम है, जो इधर है और इधर है, जो रोस्टर रूप में है और जो वो निर्माण रूप में है, समुच्चय तीनों सेम है, एक ही जैसा है, लेकिन तीनों को दो रूप में लिखा गया है यहाँ पर, एक रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में, और दूसरा जो है निर्माण रूप में लिखा गया है। रोस्टर रूप में जैसे लिखे हैं यहाँ पर 42 को कुल कितनी प्राकृतिक संख्या जो भाग कर सकती है, तो कुल इतनी है। उसकी एक सूची बनाए हम, प्रत्येक सदस्यों के बीच में अर्धरंग चिन्ह दिए, उसके बाद सभी को हम मध्य कोष्ठक में बंद कर दिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसी को हम लोग निर्माण रूप में इस तरह से लिखेंगे कि ले लिया मझली कोष्ठक से शुरुआत करेंगे हम कि एक्स का कर दिए प्रतीक ले लिया हम, ठीक ना। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। ये क्या गुण धर्म हो गया, उसका गुण धर्म हो गया, सभी क्या है 42 को विभाजित करती है, ये सब इन सभी सदस्यों का एक गुण धर्म हो गया, ये उसको लिख दिए हम। वैसे हम बी को, यहाँ पर क्या है ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला के सभी सदस्यों को कैसे सूचित करेंगे हम निर्माण रूप में, इस तरह से सभी वाई का समुच्चय, उसके से पढ़ेंगे सभी वाई का समुच्चय जहाँ वाई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे मझले कोष्ठक को, इस तरह से लिखेंगे वाई लिखकर, फिर कॉलन का साइन देंगे, फिर वाई का जो गुण धर्म है, जो सदस्यों के जो गुण धर्म है उसको लिख देंगे वहां पर, और इस तरह से ये हमारा समुच्चय बी हो गया। उसी तरह से समुच्चय सी भी है, यहाँ पर जेड ले लिया गया प्रतीकों को, प्रतीक को शुद्ध करने के लिए जेड ले लिया गया। यहाँ पर ऊपर
वाई लिया गया था, ऊपर एक्स लिया गया था, जेड ले लिया गया। तो जेड एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसके बारे में बताया गया है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय क्या होगा, तो 1 3 5 7 9 11 13 17 19 इस तरह से करके होगा। तो इसका जो समुच्चय होगा वो तो अंतहीन होगा, उसका कहीं अंत ही नहीं है, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या, इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत है जो, उसको जिसका अंत ही नहीं है। तो उसको सूचित किया गया है इस तरह से। मान लीजिए कि निर्माण रूप में कि कोई समुच्चय सी है, ठीक है, जहाँ सदस्य को ले लिया गया स्मॉल में जेड ले लिया गया। पहले हम लोग पढ़े हैं कि सदस्यों को छोटी क्या करते हैं, छोटे अल्फाबेट के अक्षरों से, एपलेटरों से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, इंगित करते हैं। तो जेड, जेड जहाँ पर कोलन, जहाँ कोलन का मतलब इतना ही है सिर्फ, जहाँ, जहाँ क्या, जहाँ, जहाँ, फिर गुण धर्म, जहाँ क्या गुण, जहाँ के बाद क्या, गुण धर्म। गुण धर्म क्या है, तो गुण धर्म है कि अ, अ, सभी विषम प्राकृतिक संख्या, सभी विषम प्राकृतिक संख्या, ये क्या है, सभी विषम प्राकृतिक संख्या ही तो है, तो उसी को लिखा गया है। जहाँ जेड एक विषम प्राकृतिक संख्या है, जहाँ जेड एक विषम प्राकृतिक संख्या है, बस इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं जो रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप जो है, इसको समझ लिए हम। आइए आगे दिए गए उदाहरण जो बुक में है उसको देखते हैं। उदाहरण नंबर पहला कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। कहने का अर्थ एक समीकरण दिया गया है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका दो मूल आएंगे, और वही दोनों मूल को लिखना है हमको, किसमें, रोस्टर रूप में लिखना है हमें। वो जो समुच्चय है, जो मूल का समुच्चय बनेगा उसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो जो समीकरण दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको ऐसी दो संख्या यहाँ पर हम ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर माइनस का 2x स्क्वायर आ जाए, गुणा करने पर, और ऐड करने पर, जोड़ने पर हमारा प्लस का एक्स आ जाए, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या कौन सी होगी, तो ऐसी दो संख्या होगी माइनस का 1x, ठीक है, और प्लस का 2x। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और जब ऐड करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो प्लस का एक्स बचेगा एक, ठीक है। तो इस यहाँ पर करते हैं हम आगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा ये। और यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो एक्स प्लस का 2 बच जाएगा इधर, और इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बचेगा हमारा एक्स प्लस 2 बराबर 0। कैसे कि -1 गुणे एक्स, माइनस एक्स हो जाएगा, -1 गुणे प्लस का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स प्लस जो 2 है, और इस यहाँ पर भी एक्स प्लस जो 2 है ये कॉमन है, एक ये पद है और एक पद है, दोनों पद में ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे। तो एक्स प्लस 2 बाहर निकाल दिए, बच क्या गया, तो यहाँ पर एक्स बच गया, और यहाँ पर माइनस का 1 बच गया, तो हो क्या जाएगा, एक्स माइनस का 1 इतना बराबर 0। तो देख रहे हैं कि कुछ गुणे कुछ करके 0 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि दोनों जो है बराबर होगा 0 का। तो एक्स प्लस 2 बराबर 0 एक बार हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 बराबर, सॉरी, एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व करना रहेगा तो ऊपर हम हेडिंग में ऊपर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का हमें दो मूल मिलेंगे, दो मूल मिलेंगे, जो कि एक लिखेंगे यहाँ ऊपर लिख के, तब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण का दो मूल, एक होगा यहाँ से निकल जाएगा एक्स बराबर माइनस का 2, और एक निकलेगा यहाँ पर एक्स बराबर 1। तो लिखेंगे यहाँ पर कि दिए गए समीकरण का -2 और 1 मूल है, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम कि इसको रोस्टर रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पर रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में इस तरह से। तो बताया है यहाँ पर तीन बातों को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर -2 और 1 जो होगा यहाँ पर अवयव हो जाएगा, ठीक है, -2 और 1 यहाँ पर क्रम की कोई
पाबंदी नहीं है, क्रम कैसे भी हो सकता है, पहले 1 - 2 भी हो सकता है, -2 और 1 भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो हम -2, 1 लिख देते हैं, कॉमा दे दिया और विराम चिन्ह दे दिए हम, इसको हम मझली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है। और इसको नाम भी दे सकते हैं कि एक समुच्चय मान लीजिए कि जो ए है। अंत में लिख देंगे कि दिए गए समीकरण का समुच्चय ए में जो अवयव हैं वो क्या है, रोस्टर रूप में है, इस तरह से नीचे लिख देंगे। ये हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा सॉल्व। दूसरा उदाहरण जो है यहाँ पर समुच्चय दिया है, यहाँ पर किसमें ये दिया है हमको, ये जो दिया गया समुच्चय x:1 एक धन पूर्णांक है और x² जो है 40 से बड़ा है, रोस्टर रूप में लिखी है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है समुच्चय, एक समुच्चय है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है एक समुच्चय है, जो कि कौन सा समुच्चय है, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, वो जो है समुच्चय उसको बोलते हैं समुच्चय क्या, निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो इधर जो लिखी हुई है बाई ओर, ठीक ना, तो ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, और इधर जो दाएं और जो लिखा हुआ है इधर, ये जो है निर्माण रूप में है। देखिए यहाँ पर लिखा है निर्माण रूप, इधर लिखा है रोस्टर रूप, ठीक ना। तो यही इसी तरह से वो भी एक लिखा गया है, यहाँ पर समुच्चय लिखा गया है, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो समुच्चय निर्माण रूप जो दिया गया है, इसको आप रोस्टर रूप में लिखिए, किस में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि समुच्चय निर्माण रूप में हमेशा मझली ब्रैकेट जो होता है, जिसको बोलते हैं मझली कोष्ठक, उससे क्या होता है कि वो बंद रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स लेकर इस तरह से, जो कि वहाँ पर क्या होता है, एक्स अवयव की एक प्रतीक होती है, उसके बाद कॉलन लिखते हैं। कॉलन देने के बाद क्या होता है कि जो उसका एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म होता है उसको लिखते हैं, किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। लेकिन हमको निकालने को बोल रहा है यहाँ पर क्या, रोस्टर रूप निकालने को बोल रहा है। और रोस्टर रूप में क्या होती है, 3 बातों को ध्यान रखनी होती है वहां पर। रोस्टर रूप में पहली बात कि वो मछली कोष्टक के अंदर होगी, जो सूची होगी अवयवों की वो मछली कोष्टक के अंदर होगी। दूसरी बात कि हर अवयवों के बीच में अर्धविराम के चिन्ह होगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि क्रम जो है वो मायने नहीं रखते हैं, किसी के भी पहले किसी के बाद हो सकता है, इस तरह बाद में हो सकता है, लेकिन किसी भी अवयव को हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सामान्यता नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। ऐसा गलती नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखे तो ही बढ़िया रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो दिया गया है, हमको दिया क्या गया है, सर्वनिष्ठ गुण। यहाँ पर लिखा होगा कि x एक धन पूर्णांक है, x जो है वो धन पूर्णांक है। धन मतलब क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव पूर्णांक है। पूर्णांक है, पूर्णांक है मतलब क्या, ऐसे तो पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, जीरो भी होता है पूर्णांक। लेकिन यह बोल दिया कि धन पूर्णांक चाहिए हमें, तो वो धन पूर्णांक क्या होगा, वो जितने प्राकृतिक संख्या होती है वही तो धन पूर्णांक होगा हमारा, ठीक है। तो जो धन पूर्णांक है यहाँ पर वो कितनी है, जिनको हम स्क्वायर करते हैं, वर्क करते हैं यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू हर बारी, मतलब कि उसका वैल्यू जो होगा 40 से कम ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले ऊपर लिखेंगे हम, ऊपर में हेडिंग देंगे यहाँ पर कि दिए गए समुच्चय, लिखेंगे दिए गए समुच्चय, उसके बाद समुच्चय जो है उसको लिख देंगे, उसको रोस्टर रूप में निम्नवत है, इस तरह से कर लिखेंगे। और उसके बाद वहां पर किस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हो जाएगा कि x एक धन पूर्णांक है और x² -40 मतलब 40 से कम है यहाँ पर। तो हाँ, ये लॉजिकल बात है, आपने समझ सकते हैं हम कि 1 का स्क्वायर 40 से कम होता है, 2 का स्क्वायर भी 40 से कम होता है, ये विचार होता है, 3 का स्क्वायर 9 जो कि 40 से कम होता है, 4 का स्क्वायर 16 जो कि 40 से कम होता है, 5 का स्क्वायर 25 जो कि 40 से कम होता है, 6 के साथ 36 जो कि 40 से कम होता है, 7 का स्क्वायर 49 जो कि 40 से बेसी होता है, तो उसको हम इसमें नहीं लेंगे, ठीक ना। तो 1 से लेकर जो क्या है कि 6 तक है उसी को लेंगे हम, ऐसा नहीं कि ले लेंगे कि इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 होता है ना जी, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना जी, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ऐसा नहीं कि ये जो है इधर 1 4 9 16 25 36 इसको लेंगे, इसको नहीं लेना है हमको। एक्स जो है यहाँ पर ये जो एक्स है, एक्स ये वाला है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है ना।
ऐसा नहीं कि स्क्वायर स्क्वायर तो देखिए x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इधर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा है, 2 के ऊपर स्क्वायर लगा है, 6 के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो x क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे वहां पर क्या कि यहाँ पर किसमें निकालना हमको रोस्टर रूप में, कि यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय का रोस्टर रूप इस तरह से है चाहे निम्नवत है, इस तरह से लिख देंगे। और किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से मर्जी ब्रैकेट दे देंगे वहां पर पहले, और उसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है, ठीक है। और लिख देंगे कि इसी के अवयव हैं जो कि दिए गए निर्माण रूप का धर्म जो सर्वनिष्ठ धर्म गुण है उसको क्या करता है, पूरी पूरी सत्यापित करता है, या फिर सत्यापित करता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसका यही उत्तर होगा, यही होगा रोस्टर रूप में, इसको इस तरह से लिखेंगे। जो तीसरा उदाहरण है, समुच्चय ए इस तरह से दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, इस बार क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रोस्टर रूप में दे दिया, अब करना किसमें है, समुच्चय निर्माण रूप में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो सर्वनिष्ठ धर्म गुण है, गुण धर्म जो है सर्वनिष्ठ, उसको जानना पड़ेगा हमें क्या है इसका। तो देखेंगे तो 1 4 9 16 25 ये क्या है, तो ये वर्ग है एक का, ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, इस तरह से और भी है, बहुत है, डॉट डॉट दे दिया है ना, मतलब कि पूरा अनंत तक, ठीक है। तो इसका अगर हम लिखे हम समुच्चय निर्माण रूप में तो कैसे लिखेंगे हम इसको, अगर हम लिखे हम समुच्चय निर्माण रूप में तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे हम इस तरह से, स्टार्ट करेंगे सर छोटी ब्रैकेट ले, ठीक है। इसके और मान लीजिए कि मान लिए ये जो अवयव है, ये जो अवयव है इसको हम प्रतीक मान लेते हैं x, ठीक है। सपोज दैट हम y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, जैसा हम पढ़े हैं। तो x इसका मतलब क्या हुआ, सभी x का समुच्चय, कौन का मतलब जहाँ x क्या है, x क्या है यहाँ पर क्या है, x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग है, यही तो है यहाँ पर x जो है क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि इस तरह से x जहाँ x प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक, अच्छा प्राकृतिक या फिर प्राकृत लिख सकते हैं यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर या फिर ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा एक्स है वो क्या करता है, वो बिलोंग करता है कैपिटल एन, ठीक है। और इस तरह से अच्छा हो गया, सुसज्जित हो गया, ठीक ना, सुपरिभाषित हो गया ये समुच्च, इस तरह से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये समुच्चय निर्माण रूप में ये लिखा गया, इस तरह से लिखा गया, यही इसका उत्तर होगा। देखते हैं 4 नंबर समुच्चय जो दिया गया है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ये हमको दिया गया किसमें, रोस्टर रूप में या फिर सारणीबद्ध रूप में दिया गया, हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, कैसे लिखेंगे इसको हम। तो देख रहे हैं कि ऊपर इसको थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो कि किस तरह से लिखा हुआ है, ऊपर 1 नीचे 2 ऊपर 3 2 नीचे 3 ऊपर 3 नीचे 4 ऊपर 4 नीचे 5 ऊपर 5 नीचे 6 ऊपर 6 नीचे 7। कहने का अर्थ है, देख रहे हैं हर बार क्या है कि ऊपर जो है नीचे वाले से एक कम है, या फिर कह सकते हैं कि नीचे वाला जो है ऊपर वाले से एक अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर ऊपर जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे को बोलते हैं हर, ठीक है। तो जो अंश दिया गया है यहाँ पर, अगर मानते हैं यहाँ पर अंश को n, मान लीजिए इसको हम 1 को मान लिए n, ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं n, तो नीचे क्या हो जाएगा n+1, यही तो हुआ है, ऊपर n नीचे n+1। अगर n यहाँ पर 1 रखेंगे हम, n हम 1 रखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1+1, जो कि 1/2, हाँ तो गया, हाँ तो गया। वैसे ही अगर n हम ये वाला 2 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2/2+1, जो कि क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ तो गया यही वाला। इस तरह से अगर n हम रखते हैं 6, ये वाला 6, तो n और रखते हैं 6 नीचे में n+1, यानी 6+1, जो कि क्या हो जाएगा 6/7, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से
हमको यहाँ पर इसका एक मिल गया क्या, धर्म गुण मिल गया, जो गुण धर्म जो है हमको वो मिल गया। वो क्या है यहाँ पर कि बोलेंगे यहाँ पर हम लोग, और एन क्या है, ये एन जो है कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक है। एन यहाँ पर मानेंगे क्या, 1 से लेकर बढ़ते जा रहा है, तो एन प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जो कि लेकर हम यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक मानेंगे, 7 नहीं मानेंगे। कहे से कि अगर हम इसको, कहे से कि इसको हमको n+1 मानना है और ऊपर वाला को n मानना है, तो अगर ऊपर वाला को ही 6 हम n मान लिए, तो नीचे अपने आप n+1 6 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, ठीक है। तो n मान लेंगे हम 1 से लेकर 6 तक, और इसको लिखना है किसमें, हमको समुच्चय निर्माण रूप में। तो इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर, एक इज सभी x का समुच्चय जहाँ x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत प्राकृत इस तरह लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ x जो है हमारा क्या है यहाँ पर n/में n+1 है, इस तरह से दिया यहाँ पर दिया हुआ है हमें, ठीक है। और n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, n जो हमारा प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से जो हम एप्सिलॉन जैसे दे रहे थे, एप्सिलॉन जिसको बिलोंग्स टू भी बोलते हैं हम लोग, वो दे देंगे, तो वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। कैपिटल N मतलब कि नेचुरल नंबर है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो या तो 1 से लेकर 6 तक है। कौन, हमारा यहाँ पर n, यहाँ पर n जो है ये, और ये क्या है कि या तो 1 भी है, यहाँ पर 1 तो है ही, 6 भी है, और उसके बीच में भी है, यानी 1 से बड़ा तो है ही, 1 भी है, 6 से छोटा तो है ही, और 6 भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये है, यहाँ पर कॉमा दे देंगे और इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप में, इसका उत्तर हो गया। इसको और भी लिख सकते हैं हम कैसे, तो यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या है जो कि एक या एक से बड़ी और 6 या 6 से छोटी है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, जो ये हो गया हमारा, जो ये 4 नंबर था ये हो गया, इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिए। ऊपर इस तरह से लिखेंगे कि दिया गया जो समुच्चय जो कि रोस्टर रूप में दिया गया हमें ये, ठीक है, इसको हम लोग समुच्चय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, और उसको लिख देंगे, हो जाएगा। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 5, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। जो इधर दी गई है बाईं ओर, वो रोस्टर रूप में है, जो दाईं ओर है वो समुच्चय निर्माण रूप में है, उसको सम्मिलित करना है, मिलाना है, कौन एक जैसा है, ठीक है। तो वो पहला वाला देखते हैं हम लोग, क्या है कि लिखा है PRINCAL, ठीक है। ये किसका हो सकता है यहाँ पर, हालांकि डायरेक्ट ये यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से है कुछ, तो मिलाना पड़ेगा हमें, ऐसे डायरेक्ट नहीं कि मिला देंगे ऐसे, इसको बल देखना पड़ेगा। एक सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि रोस्टर रूप में किसी भी जो सदस्य है या फिर जो वस्तुएं हैं या फिर अवयव हैं, उसको हम एक से 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे सामान्यतः। तो इस सबको यहाँ पर देख रहे हैं कि आई 2 बार लिखी गई है, इसमें है आई जो है 2 बार दिया गया है। फिर पी एक बार, आर एक बार, एन एक बार, सी एक बार, फिर पी 2 बार हो गया, ठीक है ना। और ए ठीक है, और एल ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार पी है, ठीक है, एक बार आर, ठीक है, एक बार आई, ठीक है, एन, ठीक है, सी, ठीक है। यहाँ पर आई नहीं लेंगे इस बार, इसलिए क्योंकि पहले हम लोग ले चुके हैं यहाँ पर आई, ठीक है ना। फिर पी, पी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी पहले हम लोग ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ए, ठीक है, और एल, ठीक है। तो ये जो है 1 नंबर का जो है ये डी होगा, क्या होगा, ये हमारा डी होगा। इस तरह से हमको मिला देंगे हम लोग। दोनों जो है क्या है, जीरो है, जीरो वो भी कैसे जीरो है, तो वो भी किस तरह से है, देखो यहाँ पर है क्या कि ये एक समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर मझली ब्रैकेट में दिया गया है, और समुच्चय के अंदर यहाँ पर एक ही अवयव है जो कि जीरो है। इधर मिलाएंगे, किसमें जा रहा है ये, समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक्स सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक पूर्णांक है और x + 1 = 1, ठीक ना। तो यही होगा इसमें,
क्योंकि यहाँ पर x हमारा 0 है, यहाँ पर x है जो कि बोले है ना, यहाँ पर जो x होता है क्या होता है, अवयवों का एक प्रतीक होता है, तो अवयव यहाँ पर 0 है, तो x क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, तो 0 + 1 1 ही तो होगा, इसलिए सेकंड का सी हो जाएगा। समझ आ रहा है। और इधर देखो 1 2 3 6 6 9 18, इसमें क्या है, अगर देखा जाए इसमें सबसे बड़ी संख्या 18 है, ठीक है, और 18 को 1 भी भाग कर देगा, 2 भी भाग कर देगा, 9 बार में 3 ही भाग कर देगा, 6 बार में 6 ही भाग कर देगा, 3 बार में 9 ही भाग कर देगा, 2 बार में, और 18 तो भाग कर दे करेगा स्वयं को एक बार में। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं इसको हम, ये सभी जो है इस एक का समुच्चय जहाँ x एक धन पूर्णांक है, सभी क्या है, धनात्मक है, तथा 18 का भाजक है, सभी क्या है, भाजक है, इसलिए इसका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 और -3, तो बचा तो इसी का हो जाएगा ना जी, जो शेष रह गया तो इसी का रह गया, लेकिन मिलाएंगे इसको, क्या है, एक पूर्णांक है, हाँ भाई पूर्णांक तो है, ये भले धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो पूर्णांक तो दोनों होता है, धनात्मक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। एक्स एक्स एक पूर्णांक है और x² -9 बराबर 0, इसको जो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, जो संतुष्ट करता है इस इक्वेशन को, इस समीकरण को, ठीक है, x² -9 बराबर 0, यहाँ पर करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, x² -9 बराबर 0, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x² -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि a² -b² इक्वल टू a + b गुणे a - b, इसको लिख लेंगे हम लोग कैसे, x - 3 बराबर 0, एक बारी क्या हो जाएगा, x + 3 जो है 0 हो जाएगा, और एक बारी x - 3 जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना गया, -3, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना गया, 3, तो 3 और -3, तो वही यहाँ पर अक्षर में लिखा गया है, इस तरह से सही, ठीक है। धन्यवाद, आज हम लोग यही प्रश्न देंगे, आगे हम लोग जो इसका जो दिया गया है एक्सरसाइज जो दिया गया है, जो प्रश्नोत्तरी है, उसको हम करेंगे अगली लेक्चर में करेंगे हम लोग, ठीक है, और हम लोग इसका पूरा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे हम लोग।